चित्रा, तुम्हारी इच्छा से मैंने ये शादी के लिए हाँ कहा है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूं। तुम खुश हो ना? मुझे आशीर्वाद दो। ओह, देखो हार गिर गया अपशकुन है। चित्रा ने नहीं माना ऐसा समझ लेंगे। कुछ भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या हुआ मुत्तू जी, ऐसे क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माया, लगता है इस शादी के लिए चित्रा ने हाँ नहीं कहा है, इसलिए। मुझे पता था मुत्तू जी, आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। चित्रा ने कब कहा कि वो ये शादी से बिल्कुल खुश नहीं है मुत्तू जी? नहीं कहा ना? क्यों पता है? क्योंकि उनके लिए आपकी पसंद ज्यादा मायने रखती है। इस मामले में उनकी बिल्कुल सहमति है मुत्तू जी। वो चाहती है कि हम अच्छे से रहे, हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। चलिए मुत्तू जी, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मुत्तू जी क्या सोच रहे हो? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए मुत्तू जी, चलिए जल्दी, चलिए। जब तक मैं इस घर में हूँ कोई चिंता की बात नहीं है। मैं बेल्ली को मुत्तू जी की पत्नी बनने ही नहीं दूंगी। ये लिख के लो चित्रा, सब कुछ मैं ही हूँ, सब मुझसे है। मेरा पहला निशाना बेल्ली है। बस कुछ ही दिनों में मैं उसे स्वर्ग भेज दूंगी। ऐसे क्यों बैठी हो? जल्दी तैयार हो जाओ। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। अरे रो क्यों रही हो? मुस्कुराती रहो। आज तुम्हारी शादी है। जो सब हुआ उसे भूल जाओ। वहां जाकर किसी से कुछ बोलना मत। एकदम चुपचाप रहना। समझ में आया? समझी? सुनंदा, अभी तक तैयार नहीं हुई? रजिस्टर ऑफिस जाना है, काफी देर हो गई है, जल्दी चलो। हाँ तैयार हो गई है, चलिए चलते हैं। हाँ, चलो गाड़ी निकालो, जल्दी चलो। मुत्तू, तुम्हारी और माया की शादी, भैरव और हरिणी की शादी, सब कुछ अच्छे से हो जाए ऐसी प्रार्थना करो। ठीक है छोटी माँ। अरे अरे, ये क्या है? दिया बुझ गया। ये तो अपशगुन है। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? क्या हो रहा है ये सब? इसका ध्यान कहीं और लगाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मुत्तू, ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। देखो, घर का दरवाजा खुला है, खिड़कियां भी खुली हुई हैं। हवा की वजह से ये दिया बुझ गया होगा। ये अपशगुन नहीं है। देखो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है मुत्तू। हाँ छोटी माँ, इसलिए बड़े लोग कहते हैं हमें हमेशा हर हालत में अच्छा सोचना चाहिए। इसलिए इसमें भी हमें अच्छा ही देखनी चाहिए छोटी माँ।
की एक बात कही भैया, अब समय हो गया है। माया के पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भैरव को कह के गाड़ी निकलवाइए। चलिए चलिए, भी देरी हो रही है, आइए। छोटी माँ, हाँ, भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। मेरे लिए आप भगवान से भी बढ़कर है छोटी माँ। माया, हमें आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। भगवान तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखे बेटा। चलो चलते हैं। छोटी माँ जल्दी कीजिए, देर हो रही है। चलो जल्दी। हाँ ठीक है भैया। भैरव, गाड़ी में बैठो। चलो। मेरी और मुत्तू जी की शादी। आपने क्या सोचा कि मैं दूर होने की बात करने आई हूँ? नहीं, मुत्थू जी की शादी जब से तय हुई है ना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी भी शादी हो जाएगी जल्दी, पर वो कभी हुआ ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती। मेरी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी। मुझ पर मुसीबतें बस आती ही रही। मैंने सब कुछ सहा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि आज मुत्थू जी की शादी है। मेरे लिए सब कुछ ठीक है इस वक्त, लेकिन आज मुत्थू जी की शादी है ना, तो वो बस ठीक रहे। वो ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक रहूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, उनका बस अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। बस यही मांगने आई हूँ और यही चाहती हूँ। मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ, उसे स्वीकार करना, बस उसे स्वीकार करना। बेटी दिल्ली, क्या करें? इन्हें तो इस बारे में पता चलना चाहिए ना। मुत्थू जी की शादी रोकनी पड़ेगी। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? अरे मैं रो नहीं रही हूँ चाचा जी, मैंने अभी प्याज काटा था ना, और ये धुआं भी आ रहा है, उसकी वजह से आंखों में पानी आ गया। भेली बेटा, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। पहले तुम अपने आंसू पोंछ लो। तुम मुत्थू को याद कर रही हो ना? बताओ मुझे। माँ पर भरोसा रखो बिल्ली, तुम्हारी और मुत्तू की शादी जरूर होगी, मुझे यकीन है। उस माँ पर भरोसा रखो तुम। जैसे तुम्हें माँ पर भरोसा है ना बेटा, वैसे मुझे तुम पर भरोसा है। तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारना, समझ गई? इन्हें लगता है मेरी शादी मुत्थू जी से होने वाली है, पर इन्हें नहीं पता कि आज ही मुत्थू जी की शादी है। ये क्या परीक्षा ले रही हो माँ? पिताजी, मुत्थू जी की शादी हो रही है, जाइए पिताजी। बहुत देर हो गई है पिताजी।
चाचा जी, अगर आप भैरव जी की शादी में गए होते ना तो आप आराम से खा पी सकते थे। मैं आपको यहाँ पर ले आई, उसका आपको बुरा तो नहीं लगा ना? राक्षसों के संग एक दिन बिताने से अच्छा है कि मैं भगवान के संग एक पल बिताऊं बेल्ली। मुझे वहां से यहाँ अच्छा लगता है बेल्ली। फिर भी आप उनके पिताजी हैं तो आपको तो जाना ही चाहिए था। उनके लिए मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ कोई फर्क नहीं है। उनके लिए मैं जी नहीं रहा हूँ। मुत्तू कब उनके पक्ष में होगा इस डर से परेशान हूं मैं। आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। अगर वो बदल गया तो उस दिन मेरी सांसें थम जाएंगी। कैसे भी करके मुत्तू जी की शादी रोकनी ही होगी। अब क्या करूं मैं? कुत्ता चप्पल लेकर जा रहा है। ये क्या है? मंदिर आकर भी नहीं छोड़ रहा ये। इस कुत्ते को तो मैं बेल्ली, तुम रुको, मैं आता हूं। हे भगवान, मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलती, पर माया दीदी के लिए आज मैंने चाचा जी से झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। भैरव धीरे चलो। भैरव, अरे संभल के चला। ये तुम क्या कर रहे हो भैरव? तुम ऐसे गाड़ी को चला रहे थे भैरव? क्या हो गया तुम्हें? भैया लगता है ब्रेक फेल हो गया है। घर से निकलते वक्त तुमने गाड़ी चेक क्यों नहीं की भैरव? माँ, मैंने गाड़ी चेक की थी। छोड़िए छोटे में, गाड़ी पुरानी है, कुछ खराबी आई होगी। आप बेवजह इसे क्यों डांट रहे हो? अरे भगवान, देखकर गाड़ी नहीं चला सकता था? अगर हम मर गए होते तो? अरे चुप रहो। शुभ काम में इतनी सारी रुकावटें आ रही है, अब क्या करें आंटी जी? माया, कुछ नहीं होगा। छोटी माँ, कोर्ट यहाँ से 5 मिनट ही दूर है, हम चलकर पहुंच जाएंगे। चलो सब। छोटी माँ, हम पहुंच गए, चलिए। बुलाओ उसे। आओ। आज रजिस्टर मैरिज से पहले कुछ भी करके मुत्तू भैया को सब कुछ बताना होगा, नहीं तो सब कुछ जानते हुए भी उनके साथ धोखा हो जाएगा। भैया, 1 मिनट हरिणी। हाँ बोलिए। हाँ बताओ हरिणी। भैया वो दरअसल एक बात बतानी थी। वो माया है भैया ना? भैया भैया भैया, माँ बुला रही है, शायद कुछ काम है तो। सच में? हाँ ठीक है, तुम लोग आ जाओ। हे, हाँ। शादी से पहले ही ज्यादा मत उड़। ज्यादा उड़ेगी ना तो तुझे काट के रख दूंगा। किस हिम्मत से भैया से ऐसे बात कर रही थी? हाँ, लगता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है।
जान भी चली जाएगी ना तो कोई पूछेगा नहीं। भैया के सामने बकवास की ना तो इसी शादी में तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ आया? तेरे पेट में पल रहे बच्चे को अगर पापा चाहिए तो ऐसा चाहती है तो मेरी बात मानकर तुझे चुप रहना होगा, नहीं तो मेरा गुस्सा तुझे पता ही है ना। चल अब। हाँ हरिणी, तुम वहाँ कुछ कहना चाह रही थी ना माया के बारे में? भैया वो माया तो बहुत अच्छी इंसान है और आपकी और माया की जोड़ी बहुत अच्छी है और हमारी भी शादी करवा रहे हो ना, इसीलिए शुक्रिया अदा करने आई थी। तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भैरव, इसे लेकर अंदर आओ। हाँ चलो चलो चलो। ये कुत्ता मुझे क्यों परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। थू। श्याम, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? श्याम, 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 क्या हो गया तुम्हें? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसे? धीरे धीरे। श्याम, श्याम क्या हुआ तुम्हें? श्याम क्या हुआ? बेल्ली, बेल्ली इधर आना। श्याम, श्याम, बेल्ली, बेल्ली जल्दी पानी लेकर आओ। श्याम, श्याम क्या हुआ तुम्हें? ये लीजिए। क्या हुआ? आराम से। श्याम भैया क्या हुआ आपको? हाँ, आराम से, आराम से। पानी लीजिए भैया। क्या हुआ तुम्हें? किसने बांध रखा तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ क्या हुआ? धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा, धोखा। माया और मुत्तू की रजिस्टर ऑफिस में शादी होने वाली है। मुझे इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए मुझे बंद कर दिया। श्याम, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? आज तो भैरव की शादी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें धोखा दिया। जहाँ भैरव की शादी हो रही है वहाँ पे मुत्तू और माया की भी शादी होने वाली है। शादी में मैं रुकावट ना डालूं, इसलिए मुझे पकड़कर इस गाड़ी में डाल दिया गया। इस बात के बारे में मुत्तू को भी पता है। मुत्तू को पता था? तुम सुन रही हो ये क्या बोल रहा है? मुत्तू को पहले से ही पता था। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे भी ये बात पता थी। कल माया दीदी आई थी और उन्होंने बताया था। अगर आपको पता चल जाता कि मुत्तू जी और माया दीदी शादी कर रहे हैं तो आप जान देने की कोशिश करते, इसीलिए झूठ बोला आपसे। यहाँ कुल देवता के पास लेकर आई हूँ। नीलांबरी के बच्चों के लिए मैं अनचाहा था। मुत्तू मुझसे प्यार करता है ऐसा मैंने सोचा था। वो हर बात नीलांबरी की ही सुनता है, पर अब मेरी मोहब्बत भी वो लोग नहीं चाहते हैं। छोड़ो, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा, अच्छे से सबक सिखाऊंगा उसे। अरे चाचा जी मेरी बात सुनिए। जाने दो बिल्ली, जाने दो। वो शादी रोक देंगे, तब समझ में आएगा मुत्तू को। श्याम भैया, मैंने इस शादी के लिए कितनी मेहनत की थी और आप ऐसी बात कर रहे हो। बेली, तुम मेरी बात समझो। तुम्हारी और मुत्तू की शादी होती तो हम सब खुश रहते यहाँ पे। इसके लिए मैं श्याम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एक बात है बेली, तुम बहुत भोली हो। माया तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, वो तुम्हें बार बार दुख दे रही है।
वो नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। मुत्तू वहाँ पर शादी कर रहा है और तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो। तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है बिल्ली। मैं ये सब होने नहीं दूंगा, किसी भी हालत में ये होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। माफ कीजिए। नमस्ते। मुत्तू माया कौन है? हम है सर। हम हैं। तो हरिणी भैरव कौन है? हम है सर। मुत्तू जी, इस शादी के लिए आपकी मंजूरी है ना? जी हाँ, मुझे मंजूर है। माया जी, मंजूरी है ना? हाँ, मंजूर है मुझे। सारे पेपर तैयार है, यहाँ पे साइन कीजिए। मुद्दू, पहले वरमाला हो जाने दो। शर्मिला, जाकर हार लेकर आओ। माया, हार पहना दो। हाँ आंटी जी। ये क्या है? ये माला लेकर तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? शुभ मुहूर्त जाने से पहले एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पहनाओ जल्दी।